नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे थे कैलेंडर पर, ठीक है। और आज अपन कैलेंडर में कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं और बहुत तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना। सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। वैसे आप नोट्स तो बना रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे बहुत जो है अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक माह में 5 बार मतलब कॉन्सेप्ट का नाम है एक माह में 5 बार। एक महीने में 5 बार कैसे आ सकते हैं, उस बात को लेकर के कॉन्सेप्ट है। हम बता चुके वैसे आपको मतलब 7 दिन बाद वार रिपीट होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे। कोई भी वार 1 तारीख को आएगा ना, 7 दिन बाद वापस वही आएगा, समझते हो आप? बिल्कुल 1 तारीख को वार आया, 7 दिन बाद 1 में 7 जोड़ो, 8 तारीख को वापस वही वार आएगा, ठीक है। इसमें 7 जोड़ो, 15 तारीख को वापस वही वार आएगा। इसमें 7 जोड़ो, 22 तारीख को वापस वही वार आएगा। हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। ये बात आप समझते हैं, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, दूसरी बात, महीना जो होता है वो महीने कितने कितने दिन के हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि महीना 28 दिन का होता है। भाई फरवरी 28 दिन की हो सकती है, कभी फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। और महीने 30 दिन के भी हुआ करते हैं, फरवरी को छोड़ो। महीने 31 दिन के भी होते हैं। तो महीनों की प्रकृति की बात करें, यानी मंथ्स की प्रकृति की बात करें, तो वो 28 दिन का हो सकता है, 29 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है और 31 दिन का हो सकता है। तो प्यारे मित्रों समझना, महीना मान लो 28 दिन का है। अपना हेडिंग देखो क्या है, एक माह में 5 बार, एक महीने में 5 बार आना, है ना। अगर महीना 28 दिन का है तो 1 तारीख को जो वार आएगा, 7 दिन बाद वापस वही आएगा। 7 दिन जोड़ो यानी 8 तारीख को वो आएगा। फिर 7 दिन जोड़ो यानी 15 तारीख को वो आएगा। फिर 7 दिन जोड़ो यानी 22 तारीख को वो आएगा। फिर 7 दिन जोड़ो यानी 29 तारीख को वो आएगा। अब प्यारे मित्रों, महीना ही 28 का है तो तारीख 29 कहाँ से लाओगे, नहीं आ पाएगी। तो प्यारे मित्रों, फिर तो वो वार जो है कितनी बार आया, 4 ही बार रिपीट हुआ है। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों, महीना अगर 28 दिनों का है तो उसमें वार 5 बार कोई आता ही नहीं, कोई भी वार 5 बार आता ही नहीं है। अब प्यारे मित्रों, महीना अगर 29 दिन का होता तो 1 तारीख को जो वार आता है, 7 दिन बाद वापस वो 8 तारीख को आता है, 7 दिन बाद वापस वो 15 को, 22 को और 29 तारीख को आएगा। ये सुनो, देखो, महीना अगर 29 दिन का हो तो, है ना, देखो महीना अगर 29 दिन का हो तो क्या रहेगा, देखना। जो वार 1 तारीख को आएगा वापस कब आएगा, 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को। वापस कब आएगा, 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को। वापस कब आएगा, 7 दिन बाद यानी 22 तारीख को। वापस कब आएगा, 7 दिन जोड़ो इसमें, 29 तारीख को। तो प्यारे मित्रों, मतलब ये है कि 29 दिन का अगर महीना है तो उस महीने की 1 तारीख को, बोलो कब, 1 तारीख को जो वार पड़ेगा वो वार पुनः 8, 15, 22 और 29 तारीख को आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 बार आएगा। तो प्यारे मित्रों, अगर महीना 29 दिन का है तो उसके अंदर एक वार, कौन सा, जो 1 तारीख को आ गया, वो वार टोटल इस महीने में 5 बार रिपीट होगा। ये सुनो, 5 बार वो वार आएगा, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, एक चीज आप अगली समझ लो, महीना अगर 30 दिन का है तो कितने बार 5 बार आ सकते हैं। पहले अपन चीज को समझ लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस पर बात करेंगे, है ना। सुनो, प्यारे मित्रों, महीना 30 दिन का है तो 1 तारीख को जो वार आएगा 7 दिन बाद यानी वापस वो 8 तारीख को आएगा। 7 दिन बाद यानी 7 जोड़ो तो 15 तारीख को वापस आएगा, प्लस 7 यानी 22 तारीख को वापस आएगा, प्लस 7 यानी 29 तारीख को वापस वो वार रिपीट होगा। ये सुनो, अब एक चीज और,
जो वार 2 तारीख को आ रहा है वो वापस 9 तारीख को पड़ेगा, ठीक है ना। जो वार 2 तारीख को आ रहा है वो वापस 9 तारीख को पड़ेगा, और वही वापस कब पड़ेगा, वो वापस 16 को पड़ेगा, वही वापस 23 को पड़ेगा, और वही वापस कब पड़ेगा, 30 तारीख को पड़ेगा। आप ये सारी बातें समझ पाए। यानी कि महीना अगर 30 दिन का है तो 2 बार, देखो 1 तारीख को आया वो टोटल कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 बार आया। 2 तारीख को वार आया वो भी 1 2 3 4 और 5 बार आया। तो प्यारे मित्रों, महीना अगर 30 दिन का है तो कितने बार, 2 बार। कितनी बार रिपीट होंगे, 5 बार रिपीट होंगे। कौन कौन से बार, 30 दिन के महीने में 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को पढ़ने वाले वार टोटल 5 बार आएंगे। या सुनो, अब प्यारे मित्रों, महीना अगर 31 दिन का है तो क्या होगा, सुनो 31 दिन का महीना है तो क्या, देखो 1 तारीख को जो वार है वही वापस 8 को, वही वापस 15 को, और वही वापस 22 को, और वही वापस 29 तारीख को पड़ेगा। इसी प्रकार से जो 2 तारीख को वार आएगा वो वापस 9 को, वो वापस 16 को, वो वापस 23 को, और वो वापस 30 तारीख को पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जो वार 3 तारीख को पड़ेगा वो वापस पड़ेगा 10 तारीख को, वापस 17 को, वापस 24 को, और वापस 31 को पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, एक बात बताओ, महीना अगर 31 दिन का है तो कितने वार 5 बार आ रहे हैं। 1 तारीख को आने वाला वार भी 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है। 2 तारीख को आने वाला भी वार 5 बार रिपीट हो रहा है, और 3 तारीख को आने वाला वार भी 5 बार रिपीट हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, महीना अगर 31 दिन का है तो कितने वार, 3 बार, 1 2 और 3 बार टोटल 5 बार पढ़ते हैं उस महीने में। कौन कौन से वार, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को पढ़ने वाले वार टोटल जो है 5 बार आते हैं। अब आप समझे, बिल्कुल। तो सुनो, अगर महीना 28 का है तो उसमें कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर महीना 29 दिन का है, महीना अगर 29 दिन का है तो एक वार ऐसा है जो टोटल 5 बार पड़ता है ना, जो 1 तारीख को आया वो। महीना अगर 30 का है तो 2 वार, 1 तारीख और 2 तारीख, इन दोनों तारीखों को आने वाले वार टोटल 5 बार पड़ते हैं। और महीना अगर 31 दिन का हो तो 3 वार, 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, इन तीनों दिनों को आने वाला वार टोटल 5 बार पड़ता है। क्या ये बात आप समझ पाए, बिल्कुल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं यूं बोलूं, महीना 29 का लाना है ना, 29 दिन का, मैं यूं बोलूं जैसे फरवरी 2016, कुछ बातें यही बेसिक कर लेते हैं, फिर सवालों पे अपन चलेंगे। फरवरी 2016 में 5 मंगलवार आए थे। आपके माइंड में सीधा आना चाहिए, अच्छा फरवरी 2016 की, 2016 एक लीप वर्ष है तो उसकी फरवरी 29 दिन लिए हुए होंगी, बिल्कुल। और उसमें 5 मंगलवार आए तो अवश्य ही 1 तारीख को मंगल पड़ा होगा, बिल्कुल। 1 तारीख को मंगल, तो 8 को मंगल, तो 15 22 और 29 को मंगल। तो आप वो पूछेगा कि फरवरी 2016 में 5 मंगलवार आए थे, बताओ 1 तारीख को क्या वार था। आप कहोगे मंगलवार था, क्योंकि मंगलवार 1 तारीख को आया होगा तभी तो 5 बार पड़ा होगा, बिल्कुल। यही बात अगर अपन यहां ले आवे तो देखो 30 दिन का महीना यानी अप्रैल हो गया। मैं ऐसे बोल दूं कि अप्रैल 2020 में 5 बुधवार आए, छोड़ो 5 मंगलवार आए। अप्रैल 2020, अप्रैल यानी कि 30 दिन का महीना 2020, 5 मंगलवार आए तो 1 तारीख को क्या वार हो सकता है। आप कहोगे कि या तो 1 तारीख को खास मंगल ही है, क्योंकि मंगल 1 को आया होगा तभी वो 5 बार रिपीट हुआ होगा, तो मंगल के 1 तारीख को आने की संभावना है। या फिर मंगल जो है 2 तारीख को आया होगा तो 5 बार जो है पड़ा है मंगल इस महीने में, तो मंगलवार 1 या 2 तारीख को आ सकता है। ये सुनो, 1 को या 2 को किसको आएगा,
वो अपन नहीं बता सकते, है ना। तो यूँ बोले कि अप्रैल 2020 में 5 मंगलवार आए थे, बताओ 1 तारीख को क्या वार हो सकता है। तो तुम कहोगे कि 1 तारीख को या तो खास मंगल ही हो सकता है, और मंगल अगर 2 को पड़ा होगा तो मंगल से पहले 1 तारीख को क्या पड़ा होगा, सोमवार पड़ा होगा। तो 1 तारीख को सोम और मंगल 2 दिनों में से कोई एक हो सकता है, ये सवाल बनेगा, है ना। अब अगले सवाल बनते हैं। मार्च 2020, मार्च का महीना 31 दिन का होता है ना, मार्च 2020 में 5 मंगलवार आए। बोलो कितने मंगल आए, 5 मंगल आए। तो 1 तारीख को क्या क्या वार पड़ सकते हैं, 1 तारीख को या तो मंगल ही होगा तभी 5 बार आ सकता है, या फिर मंगल 2 तारीख को होगा तभी 5 बार आ सकता है, या फिर मंगल 3 तारीख को होगा तभी 5 बार आ सकता है। तो प्यारे मित्रों 1 तारीख को क्या वार हो सकता है ये कंफर्म तो नहीं कह सकते ना, क्यों, क्योंकि मंगल 5 बार आया है, 31 दिन का महीना है, तो मंगल के 3 दिनांक को आने की संभावना है, या तो मंगल 1 को आया या 2 को या 3 को पड़ा तभी तो वो 5 बार रिपीट हुआ। अगर मंगल 1 तारीख को आया है तो 1 तारीख को मंगल ही होगा। अगर मंगल 2 को पड़ा है तो भी तो 5 बार आ सकता है, बिल्कुल। मंगल अगर 2 को पड़ा है तो 1 को क्या पड़ा, सोम, और मंगल के 5 बार आने के हिसाब से मंगल अगर 3 बार को पड़ा है तो 3 तारीख को पड़ा है तो 2 तारीख को सोम पड़ा और 1 तारीख को रवि पड़ा। तो 1 तारीख को या तो रवि या सोम या मंगल तीनों में से कोई एक वार हो सकता है, या सुनो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, इनको अपन को डिटेल से समझना है। आज अपन इस मसले पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं इस पर। प्यारे मित्रों ये है आपका क्वेश्चन, सुनो तसल्ली समझना। केवल 29 दिन वाले कॉन्सेप्ट पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं उन पे बात करते हैं। यदि फरवरी 2016, मित्रों इस चीज़ को समझ लो, फरवरी 2016 एक लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिन की होगी, तो बिल्कुल फरवरी 2016 में 5 बुधवार आए हैं। बुध कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो इसका मतलब ये है या तो बुध, या तो क्या अवश्य ही बुध 1 तारीख को आया होगा तभी उसके 5 बार पढ़ने की संभावना है, बाकी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो अवश्य ही 1 तारीख को बुध आया है, ठीक है, तभी वो 5 बार रिपीट हुआ, वरना नहीं होता। फरवरी 2016 में 5 बुधवार आए तो 3 फरवरी को क्या वार हो सकता है। अब मित्रों सुनो सॉल्यूशन, 1 फरवरी को कंफर्म ही बुधवार होगा, ये तो फाइनल हो गया। 1 फरवरी को जब बुधवार होगा तो 2 को बुध के बाद में गुरु और 3 को शुक्र, तो 3 फेब को क्या वार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। क्या आपको ये समझ में आया, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार की बात है। अब इसमें लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सुनो मित्रों, देखो फेब 2020 फरवरी 2020, तो 2020 लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिन की होगी, बिल्कुल। में 5 गुरुवार आए थे, इसका मतलब 1 फरवरी को पक्का ही गुरु था, तभी 5 बार आ सकता है, वरना संभव नहीं है। 5 गुरु आए थे तो 10 फरवरी को क्या बार हो सकता है। हमें पता चल गया कि 5 गुरु हैं, इसका मतलब 1 तारीख को पक्का गुरुवार है। 1 तारीख को गुरुवार है तो पक्का 8 तारीख को गुरु है। 1 तारीख को गुरु है तो पक्का 8 तारीख को गुरु है ना। 8 को गुरु है तो 9 को शुक्र और 10 को शनि। 10 फेब शनिवार होगा, यस और नो, समझ गए ना भाई। 8 को गुरु है तो 9 को शुक्र और 10 को शनि होगा, क्योंकि फरवरी में तो 1 ही बार हो सकता है तो 5 बार आ सकता है। क्लियर, चलिए तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब मित्रों समझना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2012 को शुक्रवार हो, कब, 17 फरवरी को, ठीक है। सुनो, तो इस माह में कौन सा वार 5 बार आया होगा। सबसे पहले चेक करो, 2012 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है और इसकी फरवरी तो 29 दिन की होगी, ठीक है। इसका मतलब बात यही वाली है, बिल्कुल। 17 फरवरी को शुक्र बताया इसने,
17 फरवरी को क्या बताया, शुक्र। तो ये 15, ये 16 और ये 17, 15, 16 और 17, 17 को इसने बताया है शुक्र। बोलो क्या बताया, शुक्र। तो शुक्र से पहले 16 को क्या रहेगा, गुरु। समझ पा रहे हो ना, 16 को गुरु, तो 15 को बुध, बुध गुरु और शुक्र। 15 तारीख को बुधवार हुआ। अब प्यारे मित्रों आप समझते हैं कि 15 को बुध है, इसका मतलब 8 को भी बुध है, और इसका मतलब 1 को भी बुध है, और 22 को भी बुध है, इसका मतलब 29 को भी बुध है। तो कौन सा वार, बुधवार जो है वो 5 बार पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, बुधवार। समझ में आया। चलिए अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना, ठीक है। देखो 23 फरवरी 2008, 23 फरवरी 2008 को मंगलवार है, तो बताइए इस माह में कौन सा वार 5 बार आया होगा। मतलब 23 तारीख को मंगल है, 23 को मंगल है। अच्छा 2008 की फरवरी है, आप जानते हैं कि 2008 जो है वो एक लीप वर्ष है, ये सुनो, और उसकी जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी, तो यही मैटर सेट होगा बिल्कुल। 23 फरवरी 2008 को मंगल है, ये 22 और ये 23, 23 फरवरी को मंगल है, तो फिर तो ये 22 पास में ही है, इसको देख लेते हैं। 22 को क्या होगा, सोम। अच्छा तो फिर जो 22 को आया है ना वही 29 को और 15 को और 8 को और 1 को आया है, तो इसका मतलब सोमवार इस महीने में कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो इसका आंसर है सोमवार। ये सुनो, समझ गए। चलिए अब प्यारे मित्रों अब बात करते हैं अपन, ये तो 29 दिन का था, अब 30 दिन पे बात करते हैं। तो प्यारे मित्रों देखो, जैसे महीना अगर 30 दिन का है तो आप जानते हैं कि जो वार 1 तारीख को आएगा 7 दिन बाद यानी वापस 8 को आएगा, फिर 7 दिन बाद यानी वापस 15 को आएगा, फिर 7 दिन बाद यानी वापस 22 को आएगा, फिर 7 दिन बाद यानी 29 को आएगा। लेकिन 30 तारीख है ना, इसमें बच रही है ना, तो फिर जो वार 2 तारीख को आएगा वो 9 को, वो 16 को, वो 23 को और वो 30 को आएगा। क्लियर, ठीक है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अपन लिखेंगे अप्रैल 2020 ले लो, अप्रैल 2020 में 5 बुधवार थे, तो बताइए 1 अप्रैल को क्या क्या वार हो सकते हैं। सुनिए, समझना बात को। अप्रैल 2020 मित्रों, अप्रैल का महीना है तो आप जानते हैं कि वो 30 दिन का होगा। हाँ जी, अप्रैल 2020 में 5 बुधवार थे। बोलो बुध कितने थे, 5 थे। तो प्यारे मित्रों अप्रैल का महीना है तो 30 दिन का महीना है, तो 2 ऐसे वार होंगे जो 5 बार आएंगे। कौन कौन से, जो 1 तारीख को आ गया वो वार 5 बार आएगा, जो 2 तारीख को आ गया वो वार 5 बार आएगा। तो 5 बुध आए हैं, इसका मतलब बुध या तो 1 तारीख को आया या फिर बुध 2 तारीख को आया। तो अपन कैसे तय करें कि 1 को आया कि 2 को आया, तो वो तो हम तय कर ही नहीं सकते, ठीक है। बताइए 1 अप्रैल को क्या क्या वार हो सकते हैं। ओके, तो प्यारे मित्रों सुनो, इसका आंसर लाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो प्यारे मित्रों 30 दिन का महीना है अप्रैल और 5 बुध आए हैं, तो या तो 1 तारीख को बुध ही है, तो 1 तारीख को या तो सीधी संभावना है कि बुध आया होगा। अगर 1 को बुध नहीं आया है तो फिर बुध 2 को आया होगा, तभी तो बुध 5 बार आया है। तो बुध जब 2 को आया होगा तो 1 को क्या आया होगा, 2 को जब बुध होगा तो 1 को क्या होगा, मंगल, तो मंगल। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल 1 तारीख को या तो खुद बुध हो सकता है या फिर वार मंगल हो सकता है। ये सुनो, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 14 जून को रविवार था। प्यारे मित्रों सबसे पहले जून कौन सा, कितने दिन का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, 30 दिन का होता है। ओके, तो मसला यही है
14 जून को रविवार था। ओके, 14 जून को, ये तो 15 है ना, 14 जून को रविवार था, तो 15 को क्या था, सोम था। और क्या भाई, 14 को अगर रवि था तो 15 को क्या था, सोम था। 14 जून को रविवार था, तो बताइए इस माह में कौन कौन से वार 5 बार आए होंगे। अब सुनो, 14 को रवि था तो 15 को पक्का सोम था, तो 15 को जो वार आता है वही 8, 1, 22 और 29 को आता है। तो एक तो पक्की बात है कि सोमवार ऐसा है जो कितनी बार आया है, जो 5 बार आया है। क्लियर। और प्यारे मित्रों, 16 तारीख को आने वाला वार भी तो 5 बार आएगा। बिल्कुल, इसने बोला कन्फर्म कि 14 को रवि है, तो अपन ने बोला कि भाई 15 को सोम है, तो 16 को क्या है, मंगलवार। तो दूसरा वार कौन सा हो गया, मंगल, जो कितनी बार आया होगा, जो 5 बार आया होगा। तो प्यारे मित्रों, आप समझ पाए कि यहाँ पे सोम और मंगल 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आए होंगे। ये सुनो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों देखो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, 21 सितंबर के 3 दिन बाद गुरुवार है। 21 सितंबर के 3 दिन बाद गुरुवार है, तो बताइए इस माह में कौन कौन से वार 5 बार आए होंगे। सबसे पहले चेक करो, सितंबर है ना, यस, तो सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 दिन का होता है। तो मसला तो यही चलने वाला है। 21 सितंबर के 3 दिन बाद गुरु हैं। चलो अपन सेट करते हैं, ये 22 सितंबर, ये 21 सितंबर। 21 सितंबर के 3 दिन बाद, 21 सितंबर के 1 दिन बाद तो 22 है, 2 दिन बाद 23 है, और 3 दिन बाद 24 है। भाई 21 सितंबर के 3 दिन बाद यानी 1, 2 और 3 यानी 24 तारीख को इसने क्या बोला है कि गुरुवार है। 24 को इसने बोला गुरु। फिर मतलब 24 को गुरु है तो 23 को क्या होगा, गुरु से एक पहले। ठीक है, प्यारे मित्रों देखना सुनना, तो 24 को गुरु है तो उससे एक दिन पहले 23 तारीख, 23 को क्या होगा मित्रों, आपको पता है बुध। ये सुनो भाई, गुरु से पहले बुध होता है। अगर ये बुध है तो इससे एक दिन पहले मंगल, तो 22 को है मंगल, 23 को बुध और 24 को गुरु। क्लियर। अब प्यारे मित्रों, अब 21 को भी मिटा दो और 24 को भी मिटा दो, है ना। 22 तारीख और 23 तारीख को आने वाले जो जो वार हैं वो वार 5 बार आएंगे। तो आपका सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से वार, तो आप एक तो बोलोगे कि साहब एक तो वार है मंगल और एक है बुध, क्योंकि ये 22 और 23 को पढ़ते हैं, तो वही 29 और 30 को 15, 16, 8, 9 और 1, 2 को पढ़ेंगे, यानी 5-5 बार आएंगे। मंगल और बुधवार हैं जो 5-5 बार आएंगे। ये सुनो, चलिए अब प्यारे मित्रों ये बात थी 30 दिन का महीना हो तो। अब अगर 31 दिन का महीना है तो क्या करेंगे, चलिए अपन बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप देखो ये महीना 30 का था तब तो ये पैटर्न था, अब इस महीने को कर दो 31 का। 31 का करते ही एक 31 तारीख और आ गई, तो एक दिन की और संभावना बन गई। यानी अब जो 1 और 2 तारीख को वार आएंगे वो तो 5 बार आएंगे आएंगे, जो 3 को आएगा वो वापस 10 को, वो 17 को, वो 24 को, और वो आएगा 31 को। तो अब यहाँ पे 3 वार हो गए जो कितनी बार आ रहे हैं, जो 5 बार आ रहे हैं। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं। मार्च 2019 में 5 मंगल ही ले लो आप, मंगलवार थे, तो बताइए 1 मार्च को क्या क्या वार हो सकते हैं। सुनो, मार्च का महीना है तो 31 दिन का होगा, यानी ये पैटर्न चलेगा बिल्कुल। अब मार्च 2019 में 5 मंगल आए हैं, तो बताओ 1 मार्च को क्या क्या वार हो सकता है। पहले बताओ 5 मंगल आए हैं
तब आप समझो बात को, या तो मंगल 1 को आया होगा तब 5 बार पढ़ा, बिल्कुल, या मंगल 2 को आया होगा तब 5 बार पढ़ा, राइट, या मंगल 3 को आया होगा तो 5 बार पढ़ा होगा। तो मंगल एग्जैक्टली किस दिन आया वो तो पता नहीं कर सकते ना, या तो 1 को या 2 को या 3 को कभी आया है और वो 5 बार पढ़ा है, ठीक है। तो अब 1 तारीख को क्या क्या वार हो सकते हैं वो देखो। हो सकता है मंगल 1 तारीख को ही आया हो तभी 5 बार पढ़ा है, राइट, तो 1 को मंगल हो सकता है। अब अगर मंगल 5 बार आया है, कहने का मतलब अगर मंगल 2 तारीख को आया होगा तो हाँ, तो भी हो सकता है 5 बार पढ़े वो। तो 2 तारीख को अगर मंगल आया होगा, है ना, तो 1 को क्या आया होगा, सोम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्यारे मित्रों, मंगल आपका 5 बार आया है तो मंगल तो 3 तारीख को भी आ सकता है ना, बिल्कुल, तभी भी तो 5 बार आएगा, बिल्कुल। मंगल अगर 3 को आया है तो 2 को क्या आया, सोम, और 1 को क्या आया, रवि। तो 1 तारीख को आपके या तो रवि या सोम या मंगलवार हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार की इंटरेस्टिंग बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। मई 2017, मई का महीना कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 31 दिन का होता है। मई 2017 यानी 31 दिन की बात है। 5 शनि आए तो बताइए इस माह का अंत किस वार को हो सकता है? अच्छा, मई का महीना है, 31 दिन का महीना, 5 शनि आए तो प्यारे मित्रों 5 शनि आए तो या तो शनि 1 तारीख को आया होगा तब 5 बार पढ़ सकता है, या शनि 2 को आया होगा, या फिर शनि 3 तारीख को आया होगा। तो 1, 2 और 3 किसी 1 तारीख को शनि के आने की संभावना है। तो इस महीने का अंत किस वार को हो सकता है? अब देखो अंत में आते हैं। हो सकता है कि 3 को शनि आया हो तो फिर 31 को शनि पड़ेगा। हो सकता है 2 को शनि आया हो तो लास्ट में 30 को शनि पड़ेगा। हो सकता है 1 को शनि आया हो तो शनि 29 तारीख को पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, शनि के पड़ने की संभावना या तो 29 तारीख को शनि हो सकता है, या 30 तारीख को शनि हो सकता है, या 31 तारीख को शनि हो सकता है। शनि 5 बार आया ये बोला ना, तो इसका मतलब इन तीनों दिनों को शनि हो सकता है ना। अब प्यारे मित्रों देखो, सॉल्यूशन करते हैं अपन। अगर 29 को फाइनल शनि हुआ होगा तो 30 को रवि और 31 को सोमवार हुआ होगा। तो 31 तारीख को, यानी महीने का अंत 31 तारीख को हो रहा है ना, तो 31 को या तो सोम होगा, या फिर देखो अगर 30 को शनि हुआ होगा तो 31 को पक्का रवि हुआ होगा। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों 31 को ही अगर शनि हुआ होगा तो फिर 31 को हो गया ना शनिवार। तो 31 तारीख को यानी इस महीने का अंत या तो सोम या रवि या फिर शनिवार को हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, चलिए इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन और। प्यारे मित्रों यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो। ठीक है, देखना 14 अगस्त। मित्रों अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 14 अगस्त को शुक्रवार है। अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, मतलब बात तो यही है। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। और 14 अगस्त को शुक्र है, ये 15 अगस्त है, ये 14 अगस्त को शुक्र है, कंफर्म। अब प्यारे मित्रों इसने कंफर्म बोल दिया कि 14 को शुक्र है, तो 15 को क्या रहेगा? शनि। इसने बोला ना भाई 14 को इसने बोल दिया फाइनल कि शुक्र है, तो अपन ने कहा कि 15 को शनि, 16 को रवि, शनि रवि, 17 को सोमवार। अब प्यारे मित्रों आप एक देखो कितने वार 3 बार आएंगे, सॉरी 5 बार आएंगे। सॉल्यूशन अपन कहेंगे कि भाई 14 को शुक्र है तो 15 को शनि, 16 को रवि और 17 को सोम होंगे। अब 15, 16 और 17 तारीख को जो वार पढ़ने हैं ना, वो टोटल इस महीने में 5-5 बार पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो ये बात? तो बिल्कुल।
तो कहने का मतलब इस महीने में 5 वार कौन कौन से पढ़ सकते हैं? या तो सोम, आप सीधा क्रम से लिख दो, या तो शनि हो सकता है, या रवि, या सोम। शनि रवि सोम, इन तीन जो ये वार है, ये तीनों 5-5 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब फिर आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस पूरे को तसल्ली से समझना, इसके पूरे नोट्स बनाना, और भी इसमें नए नए सवाल आप अपने माइंड से बना करके इसको सॉल्व करना। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।